सब्जेक्ट राजस्थान की कला व संस्कृति। बहुत ही रोचक सब्जेक्ट, एक ऐसा सब्जेक्ट जो आसानी से याद हो जाता है। इस सब्जेक्ट की बात की जाए तो इसके अंतर्गत हम विगत क्लासों में संस्कृति के तहत कुछ टॉपिकों का अध्यापन करा रहे थे, जिसमें हमने विगत क्लासों में ही राजस्थान के प्रमुख लोक देवताओं से अवगत कराया आप लोगों को। नेक्स्ट राजस्थान के प्रमुख लोक देवियों से अवगत कराया। अभी नेक्स्ट टॉपिक जो कि रन करेगा वो है राजस्थान के प्रमुख संप्रदाय व संत। राजस्थान के प्रमुख संप्रदाय व संत, ध्यान से सुनना आप लोग इसको। राजस्थान के प्रमुख संप्रदाय व संत, बहुत ही रोचक टॉपिक और सरल टॉपिक है, याद करने में भी आसान है। इस टॉपिक की बात करें तो इससे टॉपिक से लगभग सभी अवगत होंगे मेरे हिसाब से। नहीं अवगत हैं? एक्चुअली संस्कृति का ही पार्ट है। जैसा कि विगत क्लासों में मेरे द्वारा लोक देवता लोक देवियाँ पढ़ाई गई, उनमें अगर कोई शॉर्ट एक लाइन के जो क्वेश्चंस बारे कुछ और लोक देवियाँ लोक देवता हैं उनसे रिलेटेड आपको टेस्ट पेपर जो होगा उसमें डाल दिए जाएंगे क्वेश्चन। ठीक भाई? बाकी की जो आप टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं आप, ये बड़ा सरल है। मैं आपसे सामान्य सी बात पूछ रहा हूं। उपासना, उपासना जानते हो? पूजा अर्चना, हाँ जी। उपासना के आधार पर संप्रदायों को दो भागों में विभाजित किया गया है। तुम तो ध्यान से समझो, बहुत ही सरल है। इतना सरल टॉपिक आपने कभी भी नहीं देखा होगा। दो पार्टों में डिवीजन किया गया है संप्रदायों का, उपासना के आधार पर, पूजा अर्चना के आधार पर। कितने पार्टों में? दो। ठीक भाई। अगर हम दो पार्ट देखें तो एक तो है सगुण भक्ति धारा से रिलेटेड संप्रदाय, और दूसरा कौन सा है? निर्गुण भक्ति धारा। अगर हम देखो दूसरा देखें तो निर्गुण भक्ति से रिलेटेड संप्रदाय। एक्चुअली जब आप संप्रदाय पढ़ेंगे तो उसके अंतर्गत संतों का भी उल्लेख होगा, क्योंकि संतों द्वारा ही संप्रदायों की स्थापना की गई। और ऐसे कुछ संत हुए जिन्होंने संप्रदायों की स्थापना नहीं की लेकिन संत के रूप में बड़े प्रसिद्ध रहे, उनका भी उल्लेख यहाँ किया जाएगा। जैसे कि और भी काफी संत आएंगे आगे। हम सगुण भक्ति धारा से तात्पर्य क्या है ये सभी जानते होंगे। सगुण भक्ति धारा से तात्पर्य क्या है ये सब जानते होंगे। हाँ हाँ बताएं। हाँ जी, भगवान को तो सभी मानते हैं? इसमें ईश्वर यानी भगवान, ईश्वर के साकार स्वरूप, या हम कह सकते हैं मूर्ति पूजा, मूर्ति की
पूजा की जाती है, साकार स्वरूप की या मूर्ति की पूजा की जाती है किसमें? सगुण भक्ति धारा के अंतर्गत। इसके अंतर्गत जो संप्रदाय लगभग जो आते हैं, जैसे शैव संप्रदाय, शाक्त संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय इत्यादि, ETC। ठीक भाई, I mean, हम संप्रदाय टॉपिक पढ़ रहे हैं और संप्रदाय टॉपिक के अंतर्गत हम सबसे पहले ये देखते हैं कि संप्रदायों को कितने पार्टों में डिवीजन किया जाता है? 2 पार्टों में। एक तो सगुण भक्ति धारा के अंतर्गत आने वाले संप्रदाय, एक निर्गुण भक्ति धारा के अंतर्गत आने वाले संप्रदाय। सगुण भक्ति धारा के अंतर्गत आने वाली बात की जाती है जिसमें ईश्वर के मूर्ति स्वरूप की पूजा की जाती है, भगवान के मूर्ति स्वरूप की पूजा की जाती है, साकार स्वरूप की पूजा की जाती है। अर्थात निर्धारित रहता है कि भाई जैसे कि हम कह सकते हैं राम या कृष्ण, जिनकी निर्धारित रहता है कि भाई कृष्ण इस प्रकार हैं, राम इस प्रकार हैं, ठीक, हनुमान जी इस प्रकार हैं, भगवान शिव इस प्रकार है, उनका पूरा स्वरूप होता है, मूर्ति स्वरूप। इसके अंतर्गत निर्गुण भक्ति धारा के अंतर्गत जो संप्रदाय पढ़े जाते हैं, इसमें ईश्वर के या निराकार ईश्वर की पूजा की जाती है, निराकार ईश्वर की पूजा की जाती है, निराकार ईश्वर की पूजा। अर्थात देखो एक बात सत्य है कि दोनों ही जो कैटेगरी हैं वो एक परम शक्ति को तो मानती हैं, परम शक्ति बोले तो ईश्वर को तो मानती हैं, लेकिन इसमें ईश्वर को आकार दे दिया जाता है, मूर्ति स्वरूप दे दिया जाता है, लेकिन इसमें ईश्वर को आकार नहीं दिया जाता है और ये मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। निर्गुण भक्ति धारा के अंतर्गत मूर्ति पूजा का विरोध किया जाता है, ईश्वर की पूजा की जाती। हम इसके अंतर्गत अगर संप्रदाय पढ़ें, जैसे इसके अंतर्गत जो प्रमुख रूप से राजस्थान से रिलेटेड संप्रदाय आते हैं, जैसे आता है जसनाथी संप्रदाय। यहां देखो, यहां आप ये भी लिख सकते थे शैव संप्रदाय, शाक्त संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय। जसनाथी संप्रदाय, बिश्नोई संप्रदाय, बिश्नोई संप्रदाय, राम स्नेही संप्रदाय। ठीक भाई, दादू पंथ या दादू संप्रदाय, और भी निरंजनी संप्रदाय, लालदासी संप्रदाय, और भी कई नाम आ सकते हैं। बस मैं इतना यहाँ लिख पा रहा हूँ, बाकी की आपको जब पढ़ाया जाएगा तो कहीं ना कहीं बहुत सारे संप्रदायों का उल्लेख किया जाएगा। तो एज ए एग्जाम्पल लिख रहा हूँ यहाँ। तो हमारे जो संप्रदाय जब हम पढ़ते हैं तो संप्रदाय को कितने पार्टों में डिवीजन किया जाता है? सगुण और निर्गुण। सगुण में साकार स्वरूप की मूर्ति पूजा की जाती है और निर्गुण में निराकार ईश्वर की पूजा की जाती है। अर्थात ये मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। ये कोई ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, नॉर्मली बात है, सभी स्टूडेंट अवगत हैं। ठीक भाई, केवल बेसिक नॉलेज के लिए ये बात बता रहा हूँ। अब हम सबसे पहले जो पढ़ने जा रहे हैं यहाँ, उस सगुण भक्ति धारा के अंतर्गत जो संप्रदाय बिलोंग करते हैं उनके बारे में यहाँ नॉलेज प्राप्त करेंगे। सगुण, ठीक भाई, सगुण भक्ति धारा के अंतर्गत आने वाले संप्रदायों को हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें मुख्यतः नाम आते हैं शैव संप्रदाय, शाक्त संप्रदाय और वैष्णव संप्रदाय। शैव संप्रदाय कितना सरल है। वैसे अगर हम चर्चा के तहत कहना चाहें तो यही कहेंगे कि राजस्थान में जो बृहद रूप से प्रचारित संप्रदाय है वो है वैष्णव संप्रदाय। और वैष्णव संप्रदाय की जो काइंड्स हैं, वल्लभ, गौड़िया, निम्बार्क, रामानुज, रामानंदी, ये काइंड्स बृहद स्तर पर हमारे यहाँ प्रचारित हैं। ठीक भाई, बाकी हम शैव संप्रदाय की बात करें तो शैव संप्रदाय की कई शाखाएं हैं, लगभग 12 शाखाएं बताई जाती हैं। भारत में प्रमुख रूप से 4 शाखाएं होती हैं, जिनमें से कुछ शाखाएं राजस्थान में भी मिलती हैं।
शैव संप्रदाय के अंतर्गत आने वाला एक नाथ संप्रदाय या माननाथ या बैराग पंथी जो हैं वो मुख्यतः मारवाड़ अंचल में प्रचलित हैं। ठीक भाई, उनके बारे में भी यहाँ बताया जाएगा। हम पढ़ने जा रहे हैं शैव संप्रदाय। अभी देखो कुछ नहीं है, तुम्हें ध्यान नहीं रखना है कुछ भी। संप्रदाय दो काइंड, सगुण निर्गुण। सगुण के अंतर्गत शैव, शाक्त और वैष्णव। इसमें शैव के बारे में चूंकि हमारे यहाँ जितना प्रचलन है उस पर हम उतना ही वर्क करते हैं। और राजस्थान में सर्वाधिक प्रचलित संप्रदाय कौन सा है? वैष्णव। और वैष्णव के भी काइंड्स जिनको डिवीजन करके हम यहाँ पढ़ाएंगे। ठीक भाई, शैव संप्रदाय की बात करें तो शिव की उपासना करने वाले शैव कहलाए। अर्थात जो भगवान शिव की उपासना करते हैं वो क्या कहलाते हैं? शैव। अर्थात शैव संप्रदाय के अंतर्गत, इसको हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि शैव संप्रदाय के अंतर्गत भगवान शिव की पूजा की जाती है। ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा मुझे ये बताएं आप, जो कि दुनिया का सबसे सरल क्वेश्चन है, कि शिव की उपासना के प्रारंभिक प्रमाण कहां से प्राप्त होते हैं? शिव की भक्ति के प्रारंभिक प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता से मिले या प्राप्त। ठीक भाई, हमारे भारत की प्रथम ज्ञात सभ्यता किसे माना जाता है? और हमारे भारत की प्रथम ज्ञात संस्कृति किसे माना जाता है? वैदिक। और उस पर तो तुम पहले ही बड़ी चर्चा कर चुके हो, तो उस पर चर्चा करने का औचित्य अभी नहीं बनता है। बस हम इतना जानते हैं, शैव संप्रदाय के अंतर्गत भगवान शिव की पूजा की जाती है। ठीक भाई, और शिव की उपासना के प्रारंभिक प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुए। लिंग पूजा का इस प्रथम स्पष्ट उल्लेख प्राप्त हुआ। कहाँ प्राप्त हुआ? मत्स्य पुराण में प्राप्त हुआ। ठीक भाई, ठीक, कोई दिक्कत नहीं जी, बिल्कुल सरल है। नेक्स्ट बात करते हैं हम। भारत में भगवान शिव के 18 अवतार माने जाते हैं। भगवान शिव के कितने अवतार हुए? भगवान विष्णु के भी बड़ी संख्या में अवतार हुए। भगवान शिव के भारत में कितने अवतार माने जाते हैं? ये देखो मैं कह रहा हूं आपको, एक्चुअली जो आप ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम देते हो, मेनली हम देखें यहाँ सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और अदर एग्जाम SI वगैरह, तो यहाँ हम सीधा सीधा पॉइंट टू पॉइंट अगर वर्क करने लगें तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो केवल एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए हैं। ठीक भाई, केवल एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए हैं। अगर लेकिन कुछ चीजें आपके सिलेबस को बिलोंग करते हुए कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट भी हैं, जिनका उल्लेख मैं करता चला जाऊंगा कि भाई ये इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान देना है। अभी हम देखें, भारत में शैव संप्रदाय की 12 शाखाओं का उल्लेख मिलता है।
जिनमें प्रमुख 4 शाखाएं हैं। चार शाखाएं यदि हम देखें तो कापालिक, पाशुपत, लिंगायत और काश्मीरिक। ये हमारे, वैसे तो एक्चुअली सीधा सीधा पढ़े तो ये पढ़ने को मिल जाता है आपको कुछ गाइडों में कि शैव संप्रदाय के 4 उपसंप्रदाय हैं। 4 उपसंप्रदाय कौन कौन से हैं? कापालिक, पाशुपत, लिंगायत और काश्मीरिक। ठीक भाई, ये इसके प्रमुख 4 ब्रांचेज हैं, 4 शाखाएं हैं। लेकिन मैंने कहा कि 12 शाखाओं का उल्लेख मिलता है, इसका मतलब और भी शाखाएं होंगी, लेकिन प्रमुख रूप से यही पढ़ी जाती हैं। अधिकांश किताबों में इनका ये उल्लेख मिलता है। ठीक, अभी इस संप्रदाय से रिलेटेड राजस्थान में भी कुछ शाखाएं हैं। राजस्थान में भी, इसमें हम अगर देखें शैव संप्रदाय की राजस्थान में शाखाएं, अगर हम देखें तो राजस्थान में जो शाखाएं हैं उसमें एक नवीन शाखा, शैव संप्रदाय की एक नवीन शाखा है नाथ संप्रदाय। कौन सी? नाथ संप्रदाय। इसके प्रवर्तक या संस्थापक कौन माने जाते हैं? नाथ संप्रदाय के संस्थापक कौन, कोई बताएगा? तो कितना सरल है, आंसर भी बहुत ही सरल है, नाथ मुनि। इसे मत्स्येंद्र नाथ ने बृहद स्तर पर प्रचारित किया। वे मत्स्येंद्र नाथ के शिष्य जालंधर नाथ ने जालोर में नाथ पीठ की स्थापना की। क्या की? स्थापना। ठीक भाई, अभी देखो बहुत सरल मैटर निकल के आएगा। एक आप इसी की नाथ संप्रदाय से रिलेटेड एक आती है माननाथी। माननाथी जो है संप्रदाय है, इसका संस्थापक कौन? संस्थापक आयस देवनाथ। आयस, और मुख्य पीठ कहाँ है? मुख्य पीठ है महामंदिर जोधपुर, जिसका निर्माण मानसिंह ने करवाया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बैराग नाथी या बैराग पंथी। बैराग पंथी, ठीक भाई, शैव संप्रदाय की ही ब्रांच है। शैव संप्रदाय में भी नाथ संप्रदाय से जुड़ी हुई है। एक्चुअली जो आयस देवनाथ थे ना, ये नाथ संप्रदाय के ही अनुयायी थे। नाथ संप्रदाय के ही अनुयायी थे। नाथ संप्रदाय शैव संप्रदाय की नवीन शाखा मानी जाती है। ठीक, अब आपको याद क्या रखना है कि एक्चुअली याद क्या रखना है भाई? नाथ संप्रदाय के संस्थापक नाथ मुनि।
ठीक, कोई दिक्कत नहीं जी। नाथ मुनि के ही शिष्य हुए मत्स्येंद्र नाथ, जिन्होंने इसको बृहद स्तर पर प्रचारित किया, और मत्स्येंद्र नाथ हुए ना, उन्हीं के शिष्य हुए जालंधर नाथ। जिस जालंधर नाथ ने जालोर में नाथ पीठ का स्थापना की। और जालंधर नाथ के अलावा ये जो आप नाम पढ़ा आपने आयस देवनाथ, और एक नाम और पढ़ेंगे भर्तहरि। इस संस्थापक इस बैराग पंथी के कौन थे? भर्तहरि। भर्तहरि आपने सुना होगा, इस राजा भर्तहरि की कहानी तो बहुत सुनी होगी। अलवर में आप जानते होंगे कि भर्तहरि, और इनकी पीठ कहाँ है? मुख्य पीठ, हाँ जी मुख्य पीठ है राताडुंगा। ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, राताडुंगा पुष्कर। ठीक भाई, ये है। तो कुछ नहीं ध्यान रखना है तुम्हें कुछ ध्यान ही नहीं रखना है। तुम्हें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि हम संप्रदाय जब पढ़ते हैं, अभी देखो एक्चुअली आपका जो क्वेश्चन आने के 90% चांसेज होते हैं, 99% चांसेज होते हैं, वो होते हैं वैष्णव संप्रदाय से। किससे? आपका अगर हम फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का आकलन करें तो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में जो क्वेश्चन आता है संप्रदाय से, वो एक क्वेश्चन आता है जी। और उसमें अगर हम देखें तो 80% चांस होते हैं जो निर्गुण भक्ति धारक के संप्रदाय हैं, उनसे क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा रहती है, चाहे जसनाथ ही हो, चाहे विष्णोई हो, चाहे रामस्नेही हो। अगर उसके अलावा कुछ देखें चांसेस, तो हमारे चांसेस तो हम देखें तो हमारा कौन सा है? वैष्णव संप्रदाय, वल्लभ, गौड़िया, निम्बार्क, रामानुज और रामा। इनका क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं, लेकिन बेसिक नॉलेज के तहत हम कह सकते हैं। अभी आपको इसमें मेन क्या याद रखना है कि शैव संप्रदाय का नवीन जो शाखा है नाथ संप्रदाय, जिसकी नाथ संप्रदाय से रिलेटेड है ये माननाथी और बैराग पंथी। माननाथी की मुख्य पीठ कहाँ है? महामंदिर जोधपुर, जहाँ जालंधर नाथ की मूर्ति लगी हुई है। नेक्स्ट बात करें बैराग पंथी की मुख्य पीठ कहाँ है? बस ये दो क्वेश्चन ध्यान रखने हैं, तुम्हें रखना ही नहीं है कुछ ध्यान। नेक्स्ट बात करें, देखो और इससे भी सरल, और देखो मैंने बताया एक शाक्त संप्रदाय, शाक्त संप्रदाय, हम धीरे धीरे वैष्णव तक पहुंचेंगे और निश्चित रूप से वैष्णव संप्रदाय से रिलेटेड हमें बृहद स्तर पर जानकारी शेयर की जाएगी आपसे, क्योंकि उससे आने की क्वेश्चन आने की संभावना बृहद स्तर पर रहती है। शाक्त संप्रदाय, इसमें शक्ति या देवी की पूजा की जाती है। पूजा की जाती, बताओ कितना सरल है? कुछ नहीं आना है जी, बस शाक्त संप्रदाय शक्ति देवी की पूजा की जाती है। बताओ है क्या? कितना सरल है? ठीक है भाई, कितना सरल है ये क्वेश्चन। अभी एक स्टूडेंट कह रहे हैं ये क्वेश्चन आया हुआ है, सेम यही आंसर था, ठीक, राजस्थान पुलिस में आया था। ठीक भाई, नाथ संप्रदाय की एक पीठ स्थित है, ऑप्शन में यही था सेम पूरा कंप्लीटली, और ये क्वेश्चन आया हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग मैंने ये आंसर भी यहां पर दिया हुआ है। इसमें शक्ति देवी की पूजा की जाती है। नेक्स्ट करें तो शक्ति की पूजा के प्रारंभिक प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता से ही मिले हैं। सभ्यता से प्राप्त हुए। नेक्स्ट बात करें तो गुप्त काल 240 ईस्वी से 550 ईस्वी, गुप्त काल में शक्ति पूजा यानी देवी की पूजा, ठीक भाई, शक्ति पूजा चरमोत्कर्ष पर थी।
ये समझ रहे हो आप? चरमोत्कर्ष यानी बृहद स्तर पर की जाती थी शक्ति की पूजा गुप्त काल में। नेक्स्ट, शिव की पत्नी, शिव भगवान है जी, पार्वती को जगत जननी कहा गया है। अर्थात पार्वती शक्ति का ही एक रूप थी और उन्हें क्या कहा गया है? जगत जननी। हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कुछ याद ही नहीं करना है जी, हमें बस इतना ध्यान रखना है कि शाक्त संप्रदाय में किसकी पूजा की जाती है। बस बस बस, किसकी पूजा की जाती है? शक्ति या देवी की, बस इतना ध्यान रखना है। और शैव संप्रदाय में किसकी पूजा की जाती है? भारत में शैव की मेन ब्रांचेज कौन सी हैं? शैव की मेन ब्रांचेज कापालिक, पाशुपत, लिंगायत और काश्मीरिक। राजस्थान में उसकी एक नवीन ब्रांच है, क्योंकि भारत में टोटल 12 ब्रांचेज बताई जाती हैं। वो कौन सी है राजस्थान में नवीन ब्रांच? नाथ। और नाथ की ही ब्रांच कह सकते हैं, या उन्हें अलग पढ़ना चाहें तो अलग से पढ़ सकते हैं, माननाथी और बैरागपंथी। माननाथी मुखपीठ महामंदिर जोधपुर, बैरागपंथी मुखपीठ। माननाथी का प्रवर्तक आयस देवनाथ। आयस देवनाथ वही बंदा है जिसने मान सिंह के राजा बनने की भविष्यवाणी की थी। मान सिंह बोले तो राठौड़, ठीक भाई। और इधर कौन? भर्तरी। कितना सरल। शाक्त संप्रदाय में किसकी पूजा होती है? अभी हम देखें तो नेक्स्ट है वैष्णव संप्रदाय। देखो, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमारे एग्जाम्स में बहुत आते हैं। इसकी जो ब्रांचेज हैं, शाखाएं हैं, उनके बारे में विस्तृत रूप से पढ़ा भी जाता है। वैष्णव संप्रदाय, ध्यान से सुनना, बड़ा सरल है जी, बहुत सरल। इसमें भगवान विष्णु की विभिन्न रूपों में, भगवान विष्णु विभिन्न रूप बोले तो राम के रूप में, कृष्ण के रूप में, विभिन्न रूपों में पूजा की जाती है। ठीक भाई। वैष्णव संप्रदाय के उपसंप्रदाय, उपसंप्रदाय कह सकते हैं या शाखाएं कह सकते हैं, एक ही बात है। उपसंप्रदाय कौन कौन से हैं? इसी के वल्लभ संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, रामानुज संप्रदाय। देखो, रामानुज संप्रदाय और रामानंदी संप्रदाय लगभग एक ही हैं। ठीक है भाई। रामानुज संप्रदाय एक्चुअली दक्षिण भारत में पनपा, रामानुजाचार्य जी द्वारा इसको जन्म दिया गया, और दक्षिण भारत से उत्तर भारत में इस विचारधारा को लाने वाले रामानंदी, और वो रामानंद जी, और रामानंद जी ने उत्तर भारत में इसका नाम क्या पड़ गया? रामानंदी। तो कुल मिला के बेस एक ही है। ठीक भाई, विचारधारा एक ही है, बस दक्षिण से उत्तर में आने के कारण इसका नाम जो बंदा लाया वो कौन? रामानंद जी। तो एक ही बात है, रामानंदी संप्रदाय। इतना सरल टॉपिक है ये कि इस टॉपिक में कुछ ऐसा याद करने का मैटर है ही नहीं। पढ़ना क्या है जी? हम संप्रदाय पढ़ रहे हैं, एक सगुण भक्ति धारा के, एक निर्गुण भक्ति धारा के। सगुण में ईश्वर के साकार स्वरूप की पूजा होती है, निर्गुण में निराकार ईश्वर की पूजा होती है। सगुण में शैव, शाक्त और वैष्णव, निर्गुण में बहुत सारे पढ़ेंगे। ठीक भाई। सगुण में जब हम शैव पढ़ते हैं, भगवान शिव की पूजा करने वाले शैव कहलाते हैं। उसकी भारत में मुख्य रूप से
12 ब्रांचेज हैं, 12 में से प्रमुख कौन सी? 4 हैं। कापालिक, पाशुपत, लिंगायत, काश्मीरिक। राजस्थान में नवीन ब्रांच कौन सी? नाथ। ठीक भाई, नाथ संप्रदाय के संस्थापक कौन? नाथ मुनि। उसकी ब्रांचेज माननाथी, बैरागपंथी। माननाथी के संस्थापक कौन? आयस देवनाथ। बैरागपंथी के कौन? भरतरी। ठीक भाई। नेक्स्ट बात करें, शाक्त संप्रदाय में शिव या वो शक्ति या देवी की पूजा की जाती है। शक्ति की पूजा या देवी की पूजा चरमोत्कर्ष पर किसके समय रही? गुप्त काल में। ठीक भाई। नेक्स्ट बात करें, वैष्णव संप्रदाय, भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। दो, यदि राम के रूप में या कृष्ण के रूप में, मेनली यही चर्चित रूप हैं। ठीक भाई। अब इस शैव वैष्णव संप्रदाय की उपसंप्रदाय भी या शाखाएं भी हैं, वल्लभ, गौड़ीय, निम्बार्क, रामानुज और रामानंदी। अब इनको हम क्रम से पढ़ते चले जाएंगे। ठीक भाई। अब इनको हम पढ़ते हैं, देखो कितना सरल पढ़ते हैं, ध्यान से सुनना। वल्लभ संप्रदाय कितना सरल है, छोड़ो ध्यान से सुनना। वल्लभ संप्रदाय, सुनो जी क्या है। वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तक कौन? देखो कितना सरल है, वल्लभाचार्य जी। वल्लभाचार्य जी, मतलब वल्लभ संप्रदाय संस्थापक कौन? वल्लभाचार्य जी। याद करने में दिक्कत ही नहीं आ रही है कहीं। ठीक है भाई। नेक्स्ट बात करें तो वल्लभाचार्य जी ने एक ग्रंथ लिखा। क्या लिखा? अणुभाष्य। वैसे तो इन्होंने और भी कई ग्रंथ लिखे, लेकिन इनका प्रथम चर्चित ग्रंथ रहा अणुभाष्य। और इन्होंने एक सिद्धांत दिया, एक दर्शन दिया, सिद्धांत या दर्शन दिया इन्होंने, शुद्धाद्वैत। अब तुम लोग क्या है कि ये ज्यादा इसमें दिमाग ना लगाएं, मैं बताऊं ये क्या जुगाड़ है। ये वल्लभाचार्य जी की विचारधारा है जो इस ग्रंथ में संग्रहित है, सिद्धांत या दर्शन में संग्रहित है। और इसी विचारधारा को वल्लभाचार्य जी ने क्या नाम दिया? वल्लभ संप्रदाय। ठीक भाई। यो तो मुझ पर भी फिलॉसफी रही है, और ये शुद्धाद्वैत, द्वैताद्वैत वगैरह बहुत रोचक तत्व हैं, लेकिन हम तो बस इतने से काम चला सकते हैं, क्योंकि हमें ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम देना है, और कहीं ना कहीं हमें सार चाहिए, हमें वो चाहिए जो हमें क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए। ठीक। वल्लभाचार्य जी ने जो ग्रंथ लिखा, जो दर्शन दिया, वही विचारधारा, क्या नाम दिया उसको? वल्लभ संप्रदाय। ठीक भाई। इससे पुष्टि मार्गीय, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, इसे पुष्टि मार्गीय संप्रदाय भी कहा जाता है। कहा जाता है। अब मुझे आप में से कोई बताएगा कि पुष्टि का शाब्दिक अर्थ क्या है? शाबाश। पुष्टि का शाब्दिक अर्थ क्या है? ईश्वर की चाह। चाह जानते हो? चाहत। हाँ, नहीं तुम उस चाहत को छोड़ो, यहां वाली चाह पे बात करो। ईश्वर की चाह। ठीक भाई। यानी ईश्वर की चाह वाला मार्ग क्या? पुष्टि मार्ग। पुष्टि नहीं, पुष्टि मार्ग। चाह वाला मार्ग कह रहा हूं मैं। ठीक भाई। ईश्वर के चाह वाला मार्ग कौन सा? पुष्टि मार्ग। और पुष्टि मार्ग संप्रदाय कौन सा? वल्लभ संप्रदाय। ठीक भाई। वल्लभ संप्रदाय को अन्य किस नाम से जाना जाता है? या पुष्टि मार्ग संप्रदाय को और किस नाम से जाना जाता है? इस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हुए? जिन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा, कौन सा दर्शन दिया? बस इसमें भगवान श्री कृष्ण के
बाल स्वरूप की पूजा की जाती है। अर्थात किस संप्रदाय में भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा की जाती है? तो मैं और बताता हूं मैं रोचक तथ्य। देखो, वल्लभ, गौड़ीय, निम्बार्क, इनमें भगवान श्री कृष्ण की पूजा करी जा रही है। रामानुज, रामानंदी में भगवान श्री राम की पूजा की जा रही है। वल्लभ, गौड़ीय, निम्बार्क, वल्लभ में भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की, गौड़ीय में भगवान श्री कृष्ण की, और निम्बार्क में भगवान श्री कृष्ण के युगल स्वरूप की, राधा और कृष्ण। ठीक भाई? तो कुछ नहीं है जी, बस एक बार आपके सामने होंगे, चीजों को आप गहराई से पढ़ेंगे और बस मामला बन जाएगा। है ही नहीं कुछ। बताओ, वल्लभ संप्रदाय प्रवर्तक ये, और जो पुष्टि मार्ग ये भी कहते हैं इसे। इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा की जाती है। है ही क्या? ध्यान से सुने। वल्लभ संप्रदाय की मुख्य पीठ है नाथ द्वारा रास। सबको पता होगा और शायद जानते होंगे, यहाँ की पिछवाई चित्रण बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ का पिछवाई चित्रण जानते हो क्या होता है? अरे मैं बताता हूं छोरो। हाँ जी बिल्कुल, मैं बताता हूं। मैं मान लो छोरो, मैं बताऊं कि देखो, ये श्रीनाथ जी की मूर्ति है, मान लो। इसके पीछे ये पर्दा लगा हुआ है, ये जो बोर्ड है ये पर्दा मान लो, ये भगवान श्री कृष्ण जी की मूर्ति है। ठीक। अब ये जो पर्दा लगा है ना, इस पर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का चित्रण है। बाल ग्वाल, यशोदानंद बाबा, ठीक भाई, गोपिकाएं, राधा कृष्ण, उनका जो कृष्ण की लीलाओं का जो चित्रण है, ये पर्दा है। यही क्या है? पिछवाई। और ये क्या है? ठीक भाई, समझ गए? ये कहते हैं पिछवाई चित्रण। यहाँ का पिछवाई चित्रण प्रसिद्ध है। यहाँ मंदिर हवेली कहलाते हैं। मंदिर में गाया जाने वाला संगीत हवेली संगीत कहलाता है। तत्व और भी हैं। नेक्स्ट बात करें, वल्लभाचार्य जी के पुत्र विठल नाथ जी ने इन्हें अष्टछाप मंडली का गठन कर इसे वृहद स्तर पर प्रचारित किया था। अर्थात वल्लभ संप्रदाय को बृहद स्तर पर प्रचारित किया था। विठलनाथ जी जो थे, उन्होंने अष्टछाप 8 व्यक्तियों का एक जो बुद्धिजीवी व्यक्ति उनका समूह बनाया और इसको प्रचारित करवाया। ठीक भाई, हम नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं इस वल्लभ संप्रदाय के प्रमुख मंदिर। वल्लभ संप्रदाय के प्रमुख मंदिर, इसमें आता है एक मंदिर मथुरेश्वर जी, जो प्रथम पीठ मानी जाती है इसकी वल्लभ संप्रदाय की। मुख्य पीठ कौन सी है? नाथ द्वारा रास। मंदिर मथुरेश्वर जी कहाँ है? कोटा। ठीक भाई। नेक्स्ट मंदिर विठलनाथ जी, कौन सा? नाथ द्वारा राजसमंद। श्रीनाथ जी का जो मंदिर है, नाथ द्वारा राजसमंद। नेक्स्ट बात करें तो मंदिर
द्वारकाधीश जी कहाँ है? बहुत नॉलेज है भाई आप लोगों को। कांकरौली। ठीक भाई। नेक्स्ट बात करें तो मंदिर गोकुलनाथ जी कहाँ है? गोकुल, यूपी में। ठीक हो गई खुश साहब? तो आ गया नाम। नेक्स्ट मंदिर गोकुल चंद्र जी, ये है कामवन, कामा। कामा कहाँ है अब? डीग में। ठीक है, डीग कुमेर जिला जो बनाए। नेक्स्ट मंदिर बाल कृष्ण जी, गुजरात में। नेक्स्ट मंदिर मदन मोहन जी कहाँ है? कामा डी कुम्हेर। कामा डीग कुम्हेर। ठीक भाई। ये अब कहने का मतलब क्या है मेरा कि भाई वल्लभ संप्रदाय जिसमें भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा की जाती है, इसके प्रवर्तक वल्लभाचार्य जी माने जाते हैं, लेकिन प्रचार्य विट्ठल नाथ जी ने किया था अष्टछाप मंडली का गठन करके। इस संप्रदाय के 7 मंदिर स्थापित किए गए। 7 मंदिरों में मुख्य पीठ कौन सी है? नाथ द्वारा राजसमंद में जो है मंदिर विट्ठल नाथ जी या श्रीनाथ जी का जो मंदिर है। ठीक भाई। प्रथम पीठ मंदिर मथुरेश्वर जी। 7 मंदिरों में 5 मंदिर राजस्थान में हैं, 2 मंदिर एक यूपी में है और एक गुजरात में। बस बस बस। ठीक भाई। अब तुम इस मैटर को नोट करेंगे पूरी तरह से। अभी सारे ऑनलाइन स्टूडेंट को नमस्कार, राधे राधे, प्रणाम वगैरह वगैरह जो भी है। हाँ जी, अब आप इसे नोट करें। जल्दी जल्दी करो।